क्या अनंत जीवन प्राप्त हुआ? बाइबल अनंत जीवन की ओर एक स्पष्ट मार्ग को प्रस्तुत करती है। सबसे पहले हम अपने जान लेना चाहिए कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। हम सब ने ऐसे कार्य किए हैं जो परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, जो हमें सजा प्राप्त होने का पात्र बनाते हैं, क्योंकि हमारे सारे पाप आखिरकार एक सनातन परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए केवल एक अनंत कालीन दंड ही प्राप्त है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। परंतु फिर भी यीशु मसीह जो पाप रहित था, पहली पतरस 2:22, परमेश्वर का अनंत पुत्र एक मनुष्य बना, यूहन्ना 1:14, और हमारे जुर्माने को चुकाने के लिए मर गया। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। रोमियो 5:8 कहता है, यीशु मसीह क्रूस पर मरा। यूहन्ना 19:31-42 पढ़ने से हमें मिलती है, उस दंड को उठाया जिसके पात्र हम थे। जो दंड हम पर आने वाली थी वह दंड यीशु मसीह ने उठाई। दूसरी कुरिन्थी 5:21। 3 दिन पश्चात वह मरे हुओं में से जी उठा। पहली कुरिन्थी 5:1-4 पढ़ने से हमें पता चलता है, मरने के पश्चात 3 दिन बाद फिर से यीशु मसीह जिंदा हो गया। पाप तथा मृत्यु के ऊपर अपनी विजय को प्रमाणित करते हुए जी उठा। जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। पहली पतरस 1:3। विश्वास के द्वारा हमें मसीह के संबंध में अपने मनों को परिवर्तित कर लेना चाहिए कि वह कौन है, उद्धार के लिए उसने क्या और क्यों किया। प्रेरितों के काम 3:19 में कहता है, यदि हम उसमें अपने विश्वास को रखते हैं, उसकी क्रूस पर हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए हुई मृत्यु पर विश्वास करते हुए, तो हम क्षमा किए जाएंगे और हम स्वर्ग में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे। अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं कि हमारे पाप यीशु मसीह में क्षमा हो सकते हैं, क्योंकि वह खुदा है, पाप क्षमा करने वाले, उद्धार मुक्ति देने वाले, उससे वह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसने हमारे दंड को ले लिया, हमारे पापों को उसने ले लिया, हमारे श्रापों को उसने ले लिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमी 10:9। वह हमारे विश्वास के ऊपर है। हम विश्वास करके यीशु को अपनाते हैं तो हमारा उद्धार निश्चय होने वाला है और हमारे पाप क्षमा होंगे और श्राप मिट जाएंगे। क्रूस पर यीशु के समाप्त किए गए कार्य पर विश्वास ही केवल अनंत जीवन का सच्चा मार्ग है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, तो विश्वास करने से ही केवल हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दिया है। इसलिए जब हम उनको विश्वास करते हैं कि वह खुदा है, तो वह परमेश्वर है, परमेश्वर का बेटा है, तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कमजोरी के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8-9। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, तो एक सरल प्रार्थना दी गई है। स्मरण रखें, इस प्रार्थना या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना आपको बचा नहीं सकता। केवल यीशु में विश्वास ही है जो आपको पाप से बचा सकता है। यह प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूँ। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूँ। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन।